उसमें मुस्लिम नौजवानों पर हमला करने का, और उस मामले में वो गिरफ्तार हुए। समाज में जो वर्चस्वशाली लोग रहे, जो या खुल कर कहे तो जो वर्चस्वशाली जातियाँ रही हैं, उन्हीं का फैन फॉलोइंग बढ़ता है। हिटलर दुनिया में हुआ जिसका सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग था, उसका अंत कैसे हुआ? कई बार झूठ बोलने वाले लोगों का फैन फॉलोइंग बढ़ जाता है, दंगा कराने वाले लोगों का फैन फॉलोइंग बढ़ जाता है। बिहार के लिए और बिहार को बढ़ाने के लिए कई लोग अपने अपने स्तर से काम करते हैं। उसी में एक नाम है विकास वैभव, जो आईपीएस हैं और लगातार वो बिहार के लोगों को लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर तले लोगों को इंस्पायर करने के लिए सम्मानित करते हैं और अलग अलग कार्यक्रम करते हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने सम्मान दिया है मनीष कश्यप को, और इस सम्मान को लेकर के, इस सम्मान के खिलाफ कई लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। आपको बताएं कि अभी ताज़ा मामला है कि बिहार विधानसभा में विकास वैभव के द्वारा सम्मानित किए गए यूट्यूब पत्रकार मनीष कश्यप को लेकर के विवाद हो गया है, क्योंकि डुमरांव के विधायक अजीत कुशवाहा ने सवाल उठाया कि ऐसा व्यक्ति जो दंगा भड़काने का काम करता है, जो देश के अलग हिस्से के लोगों पर हमला करता है और उनके खिलाफ बोलता है, तो आईपीएस जो सरकार का हिस्सा है, जो सरकार के अंदर कामकाज करता है, वो किसी को, ऐसे लोगों को कैसे सम्मानित कर सकता है? तो इसको लेकर के इन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाई है और मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने जवाब मांगा है कि वैसे लोगों को क्यों सम्मानित किया जाता है जो कहीं ना कहीं देश की जो अखंडता है उसको खतरे में डालते हैं और कुछ अपने ही देश के लोगों के खिलाफ हमला करते हैं। आपने अभी तत्काल विधानसभा में मुद्दा उठाया कि विकास वैभव जो है वो मनीष कश्यप को सम्मानित किया, क्या दिक्कत है इससे आपको? मुझे दिक्कत नहीं है, इससे दिक्कत भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को है, सेकुलरिज्म को है। भारत का संविधान जो सामाजिक समरसता की बात करता है उसको दिक्कत है, धर्मनिरपेक्षता को दिक्कत है। हम लोग कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हों, कम से कम वो तो पद और गोपनीयता का शपथ लेकर के आए हुए हैं, उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन का पाठ किया है, तो उनको तो कम से कम संविधान में जो लिखी हुई चीज़ें हैं, जो बातें हैं, जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, उसका वो पालन करें। नहीं तो बिहार के अंदर जो सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ने वाले लोग हैं, जो धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को आप सम्मानित करके फिर आप अपने पद के साथ का तो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो यही हुआ, लेट्स इंस्पायर बिहार नामक कोई कार्यक्रम चलाते हैं, गृह विभाग के विशेष सचिव हैं वैभव जी, उनके द्वारा जिन बहुत लोगों को सम्मानित किया गया। हमने तो सारे लोगों पर सवाल नहीं उठाया, बहुत सारे पत्रकारों को सम्मानित किया गया, हमने सारे पत्रकारों को नहीं कहा, लेकिन एक आदमी को जो सम्मानित किया गया उन पर आरोप है पुलवामा हमले के बाद कश्मीरी बाज़ार में जो पटना में लगता है लहासा मार्केट, उसमें मुस्लिम नौजवानों पर हमला करने का, और उस मामले में वो गिरफ्तार हुए। ये 24 फरवरी 2019 के दैनिक भास्कर अखबार के पटना संस्करण में छपी हुई खबर है, वो मेरे पास है, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और ये सब कुछ जानने के बावजूद उन पर अभी भी सब जुडिस है कुछ केसेस, और उसको आप सम्मानित करके बिहार को कैसे इंस्पायर कराना चाहते हैं? क्या बिहार को ये लोग इंस्पायर करेंगे? क्या बिहार में लोग नहीं बचे हैं इंस्पायर करने वाले? हम लोग अभी बोध गया में हैं, ये बुद्धा की ज़मीन है, और बुद्धा ने ना सिर्फ बिहार को बल्कि दुनिया को इंस्पायर किया। उन्होंने तो कभी इस तरीके की बात नहीं की, और सब बुद्धा को ही मानते हैं। तो बुद्ध के राज्य में, बुद्ध के देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले लोगों को संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर सम्मानित करने लगे, तो मैं समझता हूँ कि इससे संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा है, और संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कुछ लोग अपना निजी राजनीतिक एजेंडा को साधने में करने में लगे हुए हैं। इस इशू को लेकर के आपने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, क्या मांग की गई है उस पत्र में? हमने मुख्यमंत्री से कहा है कि बिहार आज भी देश एक लोकतांत्रिक मुल्क है, और इसमें इस तरीके के हिंसा फैलाने वाले लोगों को सम्मानित करने का कोई जगह नहीं होना चाहिए। जिन्होंने भी इस तरीके का कृत्य किया है, जांच करा करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ये मैंने लिखा। मैंने हाउस में भी शून्यकाल के दरमियान जैसे ही मेरे संज्ञान में ये विषय आया, तो शून्यकाल ही मेरे पास बचा हुआ था जिसमें सवाल उठाया जा सकता है, तो मैंने उस शून्यकाल का इस्तेमाल करते हुए मैंने इस सवाल को वहाँ पर उठाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुलवामा आतंकी हमले के बाद कश्मीरी मेला पटना में 3 कश्मीरियों को मारने एवं दंगा भड़काने का आरोपी मनीष कश्यप को बिहार दिवस के अवसर पर विशेष सचिव गृह विभाग द्वारा सम्मानित करना बिहार का अपमान है। समान वापसी व दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करता हूं। बड़ा तबका है, एक बड़ा फाइन फॉलोइंग है मनीष कश्यप का, लोग उनको चाहते हैं, तो क्या लग रहा है कि देश के जहन में नफरत पैदा हो रही है धीरे धीरे? अरे फैन फॉलोइंग का तो एक मार्केटिंग है ना, एक डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल व्यापार है। आप भी अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ पैसा खर्चा कर दीजिए और आप भी थोड़ा सा हो जाइए, तो समझ लीजिए कि अब फैन फॉलोइंग बढ़ जाए। और इसका तो कुछ खास लोगों का फॉलोइंग बढ़ा है। समाज में जो वर्चस्वशाली लोग रहे, जो या खुल कर कहे तो जो वर्चस्वशाली जातियाँ रही हैं,
उन्हीं का फैन फॉलोइंग बढ़ता है, बाकी लोगों का फैन फॉलोइंग तो बढ़ता ही नहीं है इस पूरे देश में। तो इसलिए ये तो फैन फॉलोइंग का कोई मैटर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हिटलर दुनिया में हुआ जिसका सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग था, उसका अंत कैसे हुआ? तो फैन फॉलोइंग के आधार पर सत्यता को समझना गलत है। सच सच होता है। हिटलर का मंत्री था गोएबल्स, वो कहता था कि 100 बार झूठ को बोलो और सच हो जाता है। तो क्या हम भी इस बात में यकीन करते हैं? कई बार झूठ बोलने वाले लोगों का फैन फॉलोइंग बढ़ जाता है, दंगा कराने वाले लोगों का फैन फॉलोइंग बढ़ जाता है। अब देखिए, दंगा कराने वालों के पीछे लाखों लाख की जुलूस और भीड़ निकल जाती है। तो ऐसा नहीं है, उसके आधार पर उनको सच और झूठ का पैमाना हमारे पास है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर सच और झूठ का पैमाना होगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को खारिज करते हुए आप 1 लाख लोगों का भीड़ जमा कर लेंगे तो हम आपको सही नहीं मान लेंगे ना। हमारे पास पैमाना है, हमारे पास कोर्ट है, हमारे पास न्यायालय है, हमारे पास संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके पैमाने हैं सच को और झूठ को नापने के। हम तो उस पैमाने पर देखते हैं आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने फॉलोइंग्स हैं, आपके कितने लोग हैं और आप कितने बड़े आदमी हैं। इस सबका असर हम लोगों पर नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि आपका कार्रवाई संविधान सम्मत नहीं है तो फिर आप गलत हैं, और गलत हैं तो हम आपके खिलाफ हैं। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.